अस्सलामु अलैकुम। मैं मुख़ातिब हूँ तमाम उर्दूदा तबक़े से और उर्दू के तालिब इल्मों से, ख़ास तौर पे उर्दू के शायरों से और ऐसे अदारों से जो उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम करते हैं और ऐसे तालिब इल्म और ऐसे अफ़राद से जो उर्दू सीखना चाहते हैं और उर्दू से मोहब्बत रखते हैं। हमने कुछ वक़्त पहले देखा, मुल्क के बहुत बड़े न्यूज़ चैनल नेटवर्क 18 के ज़रिए चलाए जाने वाला चैनल, नेटवर्क 18 उर्दू, जो फ़िलहाल में आप यूँ कहें कि बंद कर दिया गया है या उसे किसी रियासतों के लिए तब्दील कर दिया गया है, रियासतों के लिए मुख्तस कर दिया गया है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि नेटवर्क 18 उर्दू को अब नेटवर्क 18 लद्दाख, कश्मीर और हिमाचल बना दिया गया। पहले ये था कि उसमें अक्सर सेगमेंट्स, अक्सर प्रोग्राम जो हुआ करते थे, वो उर्दू ज़बान में हुआ करते थे, जिस पर स्क्रॉल में भी उर्दू में ही लिख कर आता था और उस पे उसके सुनने वाले, उसके कहने वाले सामाईन, नाज़रीन जो थे, सभी उर्दू तबके के लोग थे और उर्दू के लिए वो चैनल बहुत काम कर रहा था और अब तक उन्होंने जो कुछ किया उर्दू के लिए, मैं उसके लिए उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। लेकिन मैं इसी के साथ-साथ अपनी शिकायत भी दर्ज कराना चाहता हूँ कि रामोजी राव ने इस चैनल को नेटवर्क 18 को बेचा। नेटवर्क 18 बखूबी अंदाज़ में उसे उरूज पर लेके जा रहा था और उस चैनल में जितने भी एंकर्स हज़रात हैं, चाहे वो मर्द हो, ख़वातीन हो, उन्होंने अपनी बहुत बेहतरीन ख़िदमत अब तक पेश की हैं। ख़िदमत तो वो अब भी पेश कर रहे हैं और हमें हिंदी या किसी दूसरी ज़बान से कोई बैर नहीं, वो भी हमारी अपनी ज़बान है। लेकिन हम अपनी मादरी ज़बान में जो ख़बरें सुनते थे, जो प्रोग्राम देखते थे, अब हम वो देखने से क़ासिर हो गए क्योंकि नेटवर्क 18 उर्दू ने उस चैनल को अब हिमाचल, लद्दाख और कश्मीर बना दिया, जिसकी वजह से अब अक्सर प्रोग्राम हिंदी में नशर हो रहे हैं। शिकायत मेरी ये है, रामोजी राव ने तो चैनल दे दिया, लेकिन अब राजेश रायना से मैं ये चाहता हूँ, दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इतना बड़ा नेटवर्क चला रहे थे, तो क्या मुश्किल था ऐसा करना कि उन रियासतों के लिए एक चैनल का इजाफ़ा कर दिया जाता? मुझे याद है कि आपका न्यूज़ के बीच-बीच में एक ऐड आता है कि हम मुल्क के नंबर 1 न्यूज़ नेटवर्क हैं और हमारे 36 से ज़्यादा चैनल्स हैं, हमारे 1000 से ज़्यादा जर्नलिस्ट हैं हमारे पास। तो बतौर सहाफ़ी मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि क्या ये मुमकिन नहीं था कि उन रियासतों के लिए एक चैनल एक्स्ट्रा बना दिया जाता, ना कि आप इस चैनल को उन रियासतों के पे कन्वर्ट करते? मैं उन अदारों से भी थोड़ी-सी शिकायत रखता हूँ या यूँ कह लें कि मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि उन अदारों को चाहिए था कि वो राजेश रायना साहब को, नेटवर्क 18 को एक लेटर ज़रूर लिखते, अपनी दिल की तकलीफ़ को बयान करते कि हम जिस चैनल से मोहब्बत करते थे, उस चैनल को आपने उठाकर किसी और मकसद पर गामज़न कर दिया गया है। मेरा इशारा जमीयत उलमा की तरफ है। जमीयत उलमा से मैं ये चाहता हूँ कि उनको ये एक ख़त, एक लेटर ज़रूर लिखना चाहिए था। हो सकता है इन अदारों ने लिखा हो, लेकिन मेरी नज़रों से ऐसी कोई दरख्वास्त, कोई लेटर मिस्टर राजेश रायना या नेटवर्क 18 के लिए मैंने नहीं देखा। बल्कि मैंने ये महसूस किया कि जितने जर्नलिस्ट उर्दू के लिए ख़िदमत कर रहे थे उस चैनल के ज़रिए, आज वो बहुत ज़्यादा कम्फ़र्टेबल मालूम नहीं होते। मौलाना खालिद रशीद फ़िरंगी महली साहब के अक्सर उस पर इंटरव्यूज़ आया करते थे। हम रमज़ान में हिलाल ईद का प्रोग्राम देखा करते थे, हम ईद के प्रोग्राम देखा करते थे, रमज़ान की रौनक़ें देखा करते थे, तरावी नशर होती थी, जुमा की नमाज़ नशर होती थी, जो आज हमें ये सब देखने को मैसर नहीं होती। हमें एक आदत सी हो चुकी थी नेटवर्क 18 उर्दू को देखने की और सुनने की, और हम उस चैनल के ज़रिए उर्दू की चाशनी से लबरेज़ होते थे, जो अब हम महरूम हो चुके हैं उन चीज़ों से और हम उन चीज़ों को काफ़ी याद कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस ताल्लुक़ से गालिब अकेडमी को, जमीयत उलमा को, मुस्लिम पर्सनल लॉ को और जितने मुस्लिम अदारे हैं जो उर्दू के लिए काम करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जो उर्दू डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं, उन सभी लोगों को चाहिए था कि राजेश रायना साहब को एक लेटर लिखकर दरख्वास्त करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस तरह की दरख्वास्त करेंगे तो राजेश रायना साहब और नेटवर्क 18 एक चैनल फिर से उर्दू के लिए शुरू कर देगा। मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी बात है, बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ उस चीज़ को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द नेटवर्क 18 उर्दू हमारे सामने होगा। शुक्रिया।